बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव काम करते हैं, उनके तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट नहीं, 5 के 5 सीट वो मिला, वो ज़्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। जनता समझती है कि कैसे 5 का 5 सीट मिला है। सबसे ज़्यादा बिहार की जनता को आज के डेट में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, सबकी नज़र विधानसभा चुनाव पे है। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, उम्मीद जिस तरीके से 400 पार के लगाए हुए थे वो नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने के लिए मिला है कि जो मतदाता थे वो कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहे थे। वही अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो क्या कुछ तैयारी रहेगी महागठबंधन की ओर से, ये जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ खास बातचीत के लिए एमएलसी प्रवक्ता भी कह सकते हैं उर्मिला ठाकुर जुड़ी हुई हैं। मैम क्या कहेंगे, देखिए जिस तरीके से लगाया गया था आंकड़ों के हिसाब से 400 पार रहेगी लोकसभा चुनाव में एनडीए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो विधानसभा चुनाव में क्या कुछ स्टैंड आप लोग का रहेगा और किस तरीके से लड़ाई होगी? बीजेपी वाले लोग जो बोलते थे 400 पार, वो चुनाव से पहले बोलते थे। वो चुनाव बिना जनता की वोट लिए, जनता पर बिना भरोसा था, विश्वास नहीं, वो पहले ही बोलते थे बिना वोट डाले हुए कि हम 400 पार करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जब बनिस्पत की जनता वोट देगी तभी तो आप कितनी पार करेंगे वो दिखाई पड़ेगा। और उसके बनिस्पत आपने देखा कि जिस तरह से देश के लोगों ने जो वोट डाले, देश के लोग पूरा परिवर्तन के मूड में थे और जो हुआ वो सब आप देख ही हुए हैं। जहाँ तक बात है विधानसभा का, तो हम लोग तैयारी क्या करेंगे। हमारे आदरणीय नेता जो इस देश का सबसे युवा और प्रभावशाली नेता है बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो जन सरोकार के सवाल पर हमेशा सड़क से लेकर सदन तक, और ख़ास करके जो बेरोजगारी है इस देश का ही, और बिहार में जितना देश में बेरोजगारी है उसका 46.7% जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में। तो हमारे आदरणीय नेता हमेशा बेरोजगारी लोगों को कैसे रोजगार मिले, पलायन कैसे रुके, और हमारे आदरणीय नेता ने आपने देखे कि 17 महीना में जो उन्होंने काम करके दिखाने का काम किए, जो 4.5 लाख जो शिक्षक नियुक्त थे पहले से, उसको राज करने का दर्जा देने का बात हुई, चाहे 17 महीना में 5 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देने की बात हो। आपने देखे होंगे कि बीपीएससी के माध्यम से एक दिन में शिक्षक की बहाली गांधी मैदान में 1 लाख 20 हजार जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए। शिक्षा जगत से लेकर के स्वास्थ्य जगत, IT सेल का निर्माण किए, पर्यटन से सारे जगह अमूलचूल परिवर्तन करने का उनका मानसा जो दिखाई पड़ा लोगों को। सबसे ज़्यादा बिहार की जनता को आज के डेट में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा है। और वो तैयारी, हमेशा हम लोग तैयारी में ही रहते हैं। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप बिना वोट पाए हुए जो जुमलेबाजी करते थे 400 पार। हमारे आदरणीय नेता काम करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों पर आपने देखे कि किस तरह से डाटा प्रस्तुत करने का काम किए, इस देश में आईना दिखाने का काम किए कि जातिगत जनगणना करने के जो गणना किया गया था उसको जो है प्रस्तुत करने का काम किए। और उन्होंने कहे जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। और आपने देखे कि 6 महिला को, भले हमको सफलता नहीं मिली पार्लियामेंट में महिलाओं को, लेकिन 6 में हमारे तब भी हमारी आदरणीय जो राज्यसभा सदस्य मीसा भारती जीती है, बहुत वोट से जीती। और आपने ये भी देखे कि हमारे आदरणीय नेता ने किस तरह से जो है लोगों को भागीदारी की बात की है और सारे लोगों को आरक्षण में बढ़ोतरी करने का, जैसे अति पिछड़ा को पहले जितना आरक्षण था 18% उसको 25% करने का काम किए। जो SC के लोग थे उनके आरक्षण को 20% करने का काम किया। ST के लोगों को जो 1% मिलता था 2%, जो प्रगतिशील समाज के लोग थे उनका 10% शामिल करके 75% आरक्षण किया और केंद्र सरकार को भेजने का जिस तरीके से नमी अनुसूची में शामिल। जिस तरीके से आप तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हो, उस तरीके से चिराग पासवान का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी युवाओं के नेता हैं, युवाओं के लिए बहुत काम करते हैं। तो इस चीज़ को, कंपटीशन को किस तरीके से देखिएगा कि चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? देखिए, चिराग पासवान डिपेंड है कि मेरे मुझे सीट कैसे मिले, मैं नरेंद्र मोदी पे डिपेंड है। 5 के 5 हनुमान नहीं, 5 के 5 सीट वो मिला, वो ज़्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। जनता समझती है कि कैसे 5 का 5 सीट मिला है, तो इस तरह से टिकट उनके यहाँ मिलती है, ये सारी बात लोगों को मालूम है। इसलिए जनता को टिकट के मामले
ब्लैकमेल करके जो है कोई कहे कि हम जो है सो बहुत प्रतिष्ठित। टिकट के मामले में तो लालू प्रसाद यादव का भी नाम इतने अच्छे से नहीं है, वो खुद टिकट दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता हो या कहीं और दल के नेता है, घटक दल के नेता, उनको टिकट लालू प्रसाद यादव दे, जो लालू प्रसाद यादव टिकट दे रहे हैं तो उसके बदले कुछ ले रहे हैं। देखिए बाबू लालू प्रसाद यादव जी टिकट लेने के बदले अगर कुछ लेते, देने के बदले कुछ लेते, तो दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर जैसे जो है उस सदन में नहीं, उच्च सदन में नहीं जाती, मुन्नी रजक जैसे आयरन करने वाली नहीं जाती, भगवतिया देवी जैसे उनके पूरे बेटे लोग तो राजनीति में ही है। देखिए बेटे लोगों को उन्होंने या बेटी को उन्होंने जनता की अदालत में भेज दिए, जनता स्वीकार किए तो बनेंगे, नहीं स्वीकार किए तो नहीं बने। तो इसमें जो है कहाँ उनका परिवारवाद और टिकट। देखिए चिराग पासवान का तुलना बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी से नहीं किया जा सकता है। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव काम करते हैं, उनके तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अगर इतना ही है दम तो कहिए उस अनुमान को कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करा दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दिला दी, और युवा के लिए इतना ही चिंतित है तो अग्निवीर योजना को निरस्त करते हुए जो पहले का था सेना में भर्ती, वो सारी चीज़ों को लागू कर दी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला दी। कहने से नहीं होता है, काम करने से होता है। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी हमेशा जो है जन सरोकार के सवाल पर, गरीब युवा जिसको जुबान में ताकत नहीं था, जो अपने दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठ नहीं सकता था, आज उर्मिला ठाकुर एक नाई की बेटी कुर्ता पहन के भाषण। बिल्कुल। तो देखिए चुनावी सरगर्मी अब कह सकते हैं धीरे धीरे आगे हो रहा है, विधानसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं नज़दीक है, और इससे पहले जो चीज़ें सामने आ रही है, तंज कसा जा रहा है, तो देखना रहेगा कि आखिरकार जब चुनावी सरगर्मी तेज़ होती है तो क्या कुछ होता है और क्या कुछ मोड़ लिया जाएगा विधानसभा चुनाव में। बने रहिए देशवार न्यूज़ के साथ।